इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी में 14% है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जितने भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं उसके 58% वर्कफोर्स जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर में काम करते हुए दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर का हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें अगर ऐसा स्टॉक मिल जाए जो एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी के सेक्टर को भी कैटर कर रहा हो तो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप ओटी फिर से स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी के सेक्टर को भी कैटर करने वाली एक बहुत बढ़िया कंपनी रोटो पंप के बारे में देखेंगे। क्या है इसके की स्ट्रेंथ, क्या है इसके ग्रोथ ड्राइवर्स, कहां तक ये हमें स्टॉक लेके जा सकता है, कितने रिटर्न दे सकता है, और इन सभी की स्टडी इन वीडियो में करेंगे। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है उसका बिजनेस एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आए रोटो पंप के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस टाइप के पंप हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से कंपनी जो है वो R&D करती है और उस हिसाब से यहाँ पे पंप जो है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। दोस्तों इसके बाद में देखेंगे इस कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से, ऐसे कौन सी चीजें जो कि इस कंपनी को स्मॉल कैप से आगे लार्ज कैप बनाने में सक्षम है या फिर इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा कर सकती है। ऐसे 7 पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस इट। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट जो है वो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे हम देखेंगे तो बेसिकली ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है, जैसी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। लेकिन यहाँ पे अगर उसके कस्टमर की बात की जाए तो यहाँ पे यूएस देखेंगे, यहाँ पे यूके, उसके बाद में रशिया है, उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया है और यूएई है। यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके 55 कंट्रीज में यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। यानी समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का क्यों जरूरी है? अगर कोई कंट्री के साथ में, जैसे कि समझिए यहाँ पे अमेरिका के साथ में कुछ ज्योग्राफिकल रिलेशन जो है वो खराब हो गए और उसके वजह से यहाँ पे सेल्स करना पॉसिबल नहीं है, तो बाकी की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे ओपन है इनके लिए। लेकिन कुछ कंपनियों का 80 to 90% यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है और उसके वजह से अगर यही यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो उनका शार्पली सेल्स में फॉल, प्रॉफिट में फॉल और उसके साथ साथ शेयर प्राइस में भी शार्पली डाउन आता है। सो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है जो कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है। दोस्तों फ्यूचर में वही कंपनी सर्वाइव कर पाती है जिसके R&D जो है बहुत ही स्ट्रांग हो और नए नए प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाती रहती है और वो उसके पेटेंट जो है वो दर्ज करती रहती है। इस कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे R&D में ये कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% यहाँ पे टोटल खर्चा करती है और बहुत ही बढ़िया टीम R&D की यहाँ पे इसके साथ है। क्यों है इसके बारे में हम तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पता चलेगा आपको कि कैसे ये कंपनी R&D करके नए नए प्रोडक्ट कंटिन्यूसली यहाँ पे लाते रहती है। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा कि कैसे इस कंपनी ने यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में डाइवर्सिफिकेशन करके अपना प्रेजेंस बनाया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे इसने अपने सेक्टर में भी, बहुत सारे सेक्टर में भी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कौन कौन से सेक्टर में ये कंपनी जो वर्क करती है या फिर अपना जो है वो पंप जो है वो सेल करती है। यहाँ पे देखिए माइनिंग एंड एक्सप्लोजिव, यहाँ के लिए जो ऑयल एंड गैस जो आते हैं वहाँ के लिए भी है। उसके बाद में शुगर इंडस्ट्री में है, उसके साथ साथ पेंट में भी है, जो केमिकल और पेंट वगैरह है वो ट्रांसफर करने के लिए पाइप लगते हैं, मोटर्स लगती है, वो यूज होता है। उसके बाद में बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर होता है वेस्ट वाटर हर जो है वो रिसाइकल करके यूज करने का। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी है जैसे कि हमने बात किया। उसके बाद में पेपर इंडस्ट्री, उसके साथ साथ केमिकल इंडस्ट्रीज, उसके साथ ही यहाँ पे फूड एंड बेवरेज, यहाँ पे उसके साथ साथ डिफेंस और मरीन में भी जो कि शिप्स वगैरह रहते हैं उनके लिए भी। उसके बाद में बायोगैस, यानी इतने सारे इंडस्ट्री में ये कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है। दोस्तों जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 2 ने बताया कि R&D एक्सपेंसेस इसलिए कर रही है कि कौन से सेक्टर को किस टाइप के पंप यहाँ पे ज़रूरत है, उस टाइप के पंप यहाँ पे जो R&D करके यहाँ पे सप्लाई करने का काम ये कंपनी करती है। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी के R&D और इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। ये डाइवर्सिफिकेशन होने के वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि कौन से भी सेक्टर में अगर यहाँ पे डाउनफॉल आता है तो बाकी के सेक्टर यहाँ पे उसको मैनेज कर लेते हैं। दोस्तों कोई भी कंपनी जो वो फ्यूचर में तभी ग्रो कर सकती है जब उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, वो अच्छी तरह से यहाँ पे इफिशिएंसी के साथ काम कर सकती है। और इसीलिए दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे उसके फंडामेंटल्स। देखिए दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप है जो जस्ट ओनली 1400 करोड़ का है, आगे जाके ये वो 1,40,000 तक
का भी पोटेंशियल रखता है जिस तरह से इसका काम है। उसके बाद में ROC ROE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है, जो कि 26 और 22 का है। उसके बाद में डेप्ट, मैनेजेबल डेप्ट के साथ ये कंपनी चल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो पी जो है वो अपने इंडस्ट्री के साथ ही चल रहा है, यानी ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 15% की, ये थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे मार्जिन देखेंगे, यहाँ पे देखिए 31.2 का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है, जो कि फिनोमिनस है। और इसके साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 67% की प्रमोटर होल्डिंग हमें यहाँ पे दिख रही है। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो फंडामेंटल जो है वो बहुत ही बढ़िया है। और आगे जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ेगी वैसे वैसे इसके फंडामेंटल्स और भी स्ट्रांग होने वाले हैं। दोस्तों कोई भी कंपनी है तभी ग्रो कर पाती है जब उसके सेल्स बढ़ रहे हो, प्रॉफिट बढ़ रहे हो, और इसी तरह से इस कंपनी का काम होते हुए दिख रहा है। और यही हमारा पॉइंट नंबर 5, इसके प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल्स किस तरह से ग्रो हो रहा है रैपिडली, लेकिन उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है। सेकंड थिंग दोस्तों, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पसंद आई है, वो है इसके प्रॉफिट मार्जिन। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली यहाँ पे 24% के रेंज में यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कंपनी बनाते आ रही है। और अगर यहाँ पे आप पेयर का कंपैरिजन करेंगे, KSB का देखेंगे, यहाँ पे शक्ति पंप का देखेंगे, तो वो 10 to 12 के मार्जिन पे काम कर रहे हैं। और ये कंपनी जो है यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का फायदा लेके यहाँ पे 24-25% का मार्जिन ओन करती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंपेयर विद देयर पेयर्स। दोस्तों कोई भी कंपनी जनरली तभी ग्रो करती है जब उसकी इकोनॉमी ग्रो करे, उसके साथ साथ उसके सेक्टर ग्रो करते हैं, और उसके साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग ग्रो करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो है वो $3 ट्रिलियन की है, आगे आने वाले कुछ सालों में ये $5 ट्रिलियन के होने वाली है। और दोस्तों उसके साथ साथ ये कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके ग्रो नहीं करेगी, ये बहुत सारे सेक्टर को ग्रो करेगी। जैसे कि यहाँ पे केमिकल हो गया, उसके साथ में वाटर ट्रीटमेंट हो गया, उसके साथ में माइनिंग हो गया, उसके साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा। और ये सभी सेक्टर अगर ग्रो करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे फायदा जो है वो रोटो पंप का मिलने वाला है। सो इंडस्ट्री के साथ साथ ये कंपनी ग्रो करने वाली है। दैट इज द पॉइंट नंबर 6। सेक्टर का तो ठीक है, लेकिन अगर वही कंपनी हाईली डेप्ली हो तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उसके बैलेंस शीट पे। और अब हम आए यहाँ पे बैलेंस शीट पे, देखिए रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, लेकिन बोरिंग्स की बात की जाए तो मैनेजेबल है। और लेकिन उसमें भी अगर यहाँ पे बोरिंग्स में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो वो जस्ट ओनली 1.4 करोड़, यानी निगलिजिबल बोरिंग के साथ ये कंपनी चल रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कंपनी की फिक्स एसेट किस तरह से बढ़े और कौन से बढ़े। यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी में देखेंगे तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली चेंज हमें यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। देखिए 28 करोड़ से यहाँ पे 63 करोड़ तक यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो ड्रास्टिकली बढ़ा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये कंपनी जो यहाँ पे ऑपरेशन पे ज़्यादा खर्च कर रही है, और उसके वजह से यहाँ पे और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ दिखने की संभावना है। और यही हमें कैश फ्लो भी दिखाएगा। कैश फ्लो में देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो फिक्स एसेट परचेज में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना ड्रास्टिकली यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। 5 करोड़ से यहाँ पे 21 करोड़ तक यहाँ पे फिक्स एसेट परचेज करती हुई दिख रही है। मतलब क्या, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स ये परचेज करती हुई दिख रही है। दोस्तों ये तो हो गया रोटो पंप के बारे में डिस्कशन। लेकिन अगर आपको एक हेल्थ केयर का स्टॉक चाहिए जो कि आगे आने वाले दिनों में मल्टीबैग रिटर्न दे पाएगा, तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच।